हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 38 श्लोक देखेंगे। इस श्लोक में फाइल में गलत गया, 39 लिखा है, 38 39। सो हम लोगों ने 37 में क्या सुना था? यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथेधांसि समिद्धोग्नि, जिस प्रकार से सम्यक रूप से प्रज्वलित अग्नि एधांसी ईंधन को जला देती है, भस्मसात कर देती है, कुरुते अर्जुना बिल्कुल नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार से ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान अग्नि सभी कर्मों को भस्मसात कुरुते तथा उसी प्रकार से वह नष्ट कर देती। तो अब ज्ञान अग्नि, दिव्य ज्ञान की अग्नि, जिसमें व्यक्ति समझ रहा है कि वह कृष्ण का सेवक है, वह कैसे सारे कर्मों को नष्ट कर देती है, क्यों नष्ट कर देती है, वह श्लोक में बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, थोड़ा सा माइक को दूर रख के बोलिएगा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि न विन्दति। हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि न हि विन्दति। ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। यहाँ इस श्लोक में, इस जगत में ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के सदृश पवित्रम न ही, पवित्र और कुछ भी नहीं है। तत्कालेन, उस ज्ञान को, कालेना योग संसिद्ध, काल क्रम से निष्काम कर्मयोग में सम्यक सिद्ध व्यक्ति, यानी कि भक्ति योग में हमारे अनुसार, स्वयं आत्मा नहीं बनते, स्वयं ही अपने हृदय में प्राप्त करते हैं। जरा देखिए क्या अर्थ है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला यह इस जगत में और कोई नहीं है। ज्ञान का अर्थ यहाँ पे निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान नहीं, अपितु जीवात्मा का भगवान से जो संबंध है उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। तत् मतलब वह ज्ञान स्वयं योग संसिद्ध, योग की सम्यक रूप से सिद्धि होने से, स्वयं ही होने से, और कालेना, काल बीतने पर, आत्मनि विन्दति, व्यक्ति को आत्मा में ही अनुभव, स्वयं में ही अनुभव होता है। तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है। आत्मा का सुख, भक्ति का सुख हम अनुभव कर रहे हैं या नहीं, यह दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता, यह हमको स्वयं अनुभव होगा। दूसरा, कालेना का अर्थ है इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अब कालेना में किसमें कितना काल लिखा हुआ है? 2 मिनट, 10 घंटा, 2 दिन, 2 साल, 2 महीना, या क्या कुछ समय, 2 जन्म, 200 जन्म या 2 करोड़ जन्म। अच्छा, 2 करोड़ जन्म तो नहीं लगने चाहिए, लेकिन बात यह है कि हम इसमें शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं। अगला श्लोक अभी बताएगा, वर्णन करेगा कैसे व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करता है। हम समझ रहे हैं कि हम लोग आत्मा हैं, थियोरेटिकली सबको समझ में आ रहा है, भाई हम देह नहीं है। ये लीवर, ये गॉल ब्लैडर और स्टमक, इंटेस्टाइन, अंतड़ियाँ, मौल मूत्र जो शरीर में भरा, वो हम नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जो समझने की बात है। लेकिन फिर भी भोग वासना है, हम अपने शरीर के धर्म से प्रभावित हो जाते हैं। ये सब क्यों है? और आत्मा होते हुए भी आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, खाली अनुभूति यही हो रही है कि मैं देह हूँ। तो यह सब हमारे चित्त की अशुद्धि की वजह से। तो इसीलिए कह रहे हैं तत्स्वयं योग संसिद्धि, इस ज्ञान को योग की संसिद्धि अर्थात चित्त की शुद्धि के पूर्णता के अनुसार प्राप्त किया जाता है। चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा तो व्यक्ति को अनुभूति हो जाएगी वो आत्मा है। ये श्लोक का अर्थ है। लेकिन यह कोई नहीं बता सकता है कि आप सिद्ध हो गए, ये आपको स्वयं ही अनुभव होगा। इसीलिए भगवत गीता बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम एकदम सटीक बता रही। कोई व्यक्ति कहे, कोई मान लीजिए कोई सोचे कि मैं कृष्ण का मेढक हूँ,
या मैं कृष्ण का सखा हूँ, या मैं कृष्ण का रसगुल्ला हूँ, या जो कुछ भी हो, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जब करते करते योग में जब सम्यक रूप से सिद्ध हो जाएंगे, जब भोग की वासना पूरी तरह समाप्त हो जाती है और उसके बाद भगवान का प्रेम बढ़ जाता है, तो भाव स्तर पे व्यक्ति को अनुभव होता है कि उसका संबंध भगवान से क्या है। देखिए, एक व्यक्ति हैं जिनने हमें कहा कि हमारा ये संबंध, हम सोचते हैं कि हमारा ये संबंध भगवान से है, लेकिन देखिए भाव स्तर का लक्षण क्या है। भाव स्तर का एक लक्षण है नाम गाने सदा रुचि। अब वही भक्त हमको एक दिन बोल रहे थे कि बाकी लोग हम देख रहे हैं कि 64 माला जप कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे 64 राउंड्स, हमें 16 करने में संघर्ष हो रहा है। तो देखिए प्लीज़, वो भी अगर इस बात को सुन रहे हैं तो बहुत ही खुले मन से आप विचार करिए। श्लोक आपके सामने है। यदि हमको हमारा संबंध भगवान से समझ में आ रहा होता तो हम कौन से स्टेज पे होते? भाव के स्टेज पे। ठीक, भाव के स्टेज पे क्या होता है? नाम गाने सदा रुचि। चाहे आप दिन में सोए हों या नहीं सोए हों, या थके हों या बीमार हों, उससे कोई मतलब नहीं। भाव नाम गाने सदा रुचि, यू आर ट्रांसेंडेंटल। आप पूरी तरह दिल स्तर पे होते हैं और आपको सदा ही नाम में रुचि होती है। तो आप पहले चेक कर लीजिए कि क्या हम अपने संबंध को भगवान से समझ रहे हैं। तो हमारे नाम में कितनी रुचि हुई है, हमारी कथा में कितनी रुचि हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई रुचि नहीं हुई है, लेकिन सदा रुचि की बात कर रहे हैं। सदा मतलब एवरी डे, एवरी टाइम, एनी टाइम, दिन हो रात हो कभी भी हो। और असीमित सुख का उसमें लिखा हुआ सांद्रानंद विशेषात्मा, ये बहुत विशेष सुख मिलता है भाव भक्ति के स्तर पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भ्रमित न हों। वृंदावन में भी, ब्रज में रहने का एक खतरा भी है कि लोग इस प्रकार से भ्रमित करने वाले बहुत घूमते हैं, स्पेशली नए भक्तों कि हम आपका स्वरूप बता देंगे आपको। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, काले नात्मनि विंदती तत्स्वयं। स्वयं, स्वयं का मतलब क्या होता है? खुद से। जैसे व्यक्ति भोजन करता है तो स्वयं ही मालूम चल जाता है कि उसकी भूख शांत हो गई है। प्लीज इस गलती को के भ्रम में कभी नहीं पड़ना, कभी इस भ्रम में नहीं पड़ना। बाकी कुछ भी हो जाए, लेकिन भ्रम में नहीं पड़ना कि आपका कोई स्वरूप बता देगा और स्वरूप आपको प्राप्त करेगा ना। प्रभुपाद जी के समय में एक व्यक्ति था, इस पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो हम बोल रहे हैं, उनके शिष्य ही थे और मंगल आरती आना छोड़ दिए, जब करना छोड़ दीजिए। क्या वो देखा क्या कर रहे हैं? तो की होल से देखा कि कर क्या रहे हैं, तो वह मोर की तरह कूद रहे थे रूम के अंदर। वो किसी बाबा जी से मिल गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा स्वरूप मोर का है तो तुम मोर का ध्यान करो। ये सब क्या है? You should have chanted more. You should have chanted more. मोर का अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं है। कालेन आत्मनिविंदति, तो मेरे भक्तों से प्रार्थना है कभी इस तरह से भ्रमित नहीं होगा। अभी मैं ये क्लास देने आता, अभी मतलब कुछ दिन पहले की घटना है, देखा एक पुरुष जो है उस स्त्री की वेश बनाकर साड़ी पहनकर घूम रहा है। ये वृंदावन में या ब्रज में, मतलब इन द सेंस ब्रज का मतलब सेंस यहाँ पे कुछ ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन देखा जाता है इस तरह से। लखनऊ में आपको ऐसा नहीं दिखाएगा, नॉट कंपेयरिंग लखनऊ वृंदावन। धाम का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लोगों की है। धाम तो पवित्र है, लोग अजीब अजीब कंसेप्शन लेके घूमते हैं, हृदय को शुद्ध किए नहीं है। और इस तरह से घूमने से क्या वो व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? प्लीज प्लीज कान खोल कर सुन लीजिए, आपका स्वरूप कोई नहीं बता सकता है, आपको स्वयं मालूम चलेगा। प्रमाण यह भगवत गीता का, कोई काट नहीं सकता, गीता को नहीं काट सकता। गीता सामने रखिए तो फिर उसके बाद आप कोई नहीं काट सकता। हमने भक्ति करनी है, हम स्वयं भक्ति करके सिद्ध होंगे। इसका अर्थ यह नहीं गुरु की आवश्यकता नहीं है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। लेकिन हमने भजन करना पड़ेगा, भजन किए बिना नहीं प्राप्त होगा। देखो ना लिखा क्या है भगवान ने, योग स्वयं योग संसिद्ध। जब सिद्ध हो जाएगा तब आपको ये ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इज इट ओके? वी कैन नॉट हैव हाफ कुक्ड स्वरूपस, समझाया? आधा पका चावल तो हम भोजन में भी ग्रहण नहीं करना चाहते। तो इससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्यक्ति को निश्चय के संग, दृढ़ता के संग और बड़े धैर्य के संग भक्ति करते रहना चाहिए। जब तक भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो जाता, हम लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। और हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि जो कुछ भी हम भक्ति में कर रहे हैं वो शाश्वत है। जो कुछ भी भक्ति में कर रहे हैं, आज गीता पढ़ रहे हैं, भागवत गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो हमको आगे ही बढ़ा रहा है, पीछे नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए सिद्ध होंगे ही। अब काल कुछ भी लगे,
बात यहाँ पे जब आ ही रही तो हम कहेंगे कि बात को कि देखिए, जब व्यक्ति को तपस्या का फल मिलता है तो वह अपनी तपस्या को भूल जाता है। ये हर जगह भौतिक जगत में भी देखा जाता है। आपने कोई एग्जाम पास किया हो, आपको बहुत बड़ी नौकरी लग गई हो, तो उसके लिए कितनी मेहनत करी थी वो आपको याद नहीं रहती है, केवल यही याद रहता है कि हमें अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी सुख सुविधा प्राप्त हो रही है। ऐसे ही एक बार में अनंत काल में केवल एक बार मेहनत करनी है कि अपने हृदय को शुद्ध करना है। और प्रोसेस बहुत सिंपल है, हरे कृष्ण मंत्र जप करना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, भगवान के बारे में सुनना है। ये मुख्य है, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये हाईएस्ट योग है। और इसके द्वारा व्यक्ति इस योग की समसिद्धि, सम्यक रूप से सिद्ध परिपक्व होने पर व्यक्ति को स्वयं ही अपने हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। चैतन्य चरितामृत से सुन लीजिए, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को नोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरिबे उदय। भगवान का प्रेम जो है वो नित्य सिद्ध हमारे हृदय में है। श्रवण कीर्तन के द्वारा जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो प्रकट हो जाएगा, प्रेम प्रकट हो जाएगा, तो अपना स्वरूप का भी बोध हो जाएगा। ये स्वरूप का बोध ना होना, ये हमारी अप्राकृत अवस्था है, अप्राकृतिक अवस्था है। स्वाभाविक सहज अवस्था तो यह है कि हम सदैव ही अपने स्वरूप को समझें, अपने संबंध को भगवान से समझें। तो समझ में आ गया सब लोगों को? ठीक है। इसलिए कोई कहे कि आपका स्वरूप हमको बता देंगे, तुम कहाँ का? हमको पहले पता है। क्या? घास के तिनके पहले बोल दो, हमको पता है घास के तिनके। इसीलिए हम लोग सीधे बैठ के जब करते हैं कि घास सीधी रहती, इसलिए हम लोग सीधे बैठ के जब करते हैं। और हमको पहले पता है, क्या बताएंगे? पहले घास के तिनके। इसीलिए मैंने उस वक्त को बहुत डांट लगाई, तुम क्या सोच रहे हैं आप, अब कैसा होता है? ऐसा नहीं होता है। सोचने की जरूरत नहीं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। जैसे हम सोचते ही नहीं है कि हमें भूख शांत हो गई, हमको अनुभव होता है कि भूख शांत हो गई। हमको अनुभव होता है कि हाँ भाई प्रसाद थोड़ा अच्छा बना है, हाँ तो अच्छा लग रहा है, और दीजिए और दीजिए। अनुभव और मेंटल स्पेकुलेशन में अंतर है। तो ये मैं श्लोक जानबूझ के होल्ड करके बोल रहा हूं कि ये बहुत अच्छी बात है, उसमें कभी धोखेबाजी में नहीं पड़ना। श्रीधरी स्वामी बात 4.38, दिव्य ज्ञान से सभी कर्म क्यों नष्ट हो जाते हैं? इसके कारण को इस श्लोक में कहते हैं क्योंकि इसके बराबर कोई पवित्र करने वाला नहीं है। यहां तप योग आदि साधनों में कोई भी ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाला नहीं है। इसलिए अब जरा सीक्वेंस समझिए। तपस्या कर रहा है, योग आदि कर रहा है, उससे अच्छा है गीता क्लास में आकर बैठे। समझ में आ गया? उससे अच्छा है भगवान का नाम उच्चारण करे, बहुत अच्छा है, कई गुना करोड़ों गुना अच्छा है। कहीं लिखा नहीं कि तप करने वाले योग जहां आदमी करता है, अष्टांग योग का अभ्यास कर रहे, तो वहां पे श्री श्री राधा कृष्ण साथ में आ जाते हैं खुश होकर के। नहीं आते, मरते रहो वहां पे, है कि नहीं? तो फिर सभी साधक ज्ञान का यह अभ्यास क्यों नहीं करते? इस पर तत्स्वयं इत्यादि 1.5 श्लोक द्वारा कहते हैं, उस आत्म विषय ज्ञान को साधक बहुत काल तक कर्मयोग का साधन करके संसिद्ध हो, यानी आत्मज्ञान की योग्यता को प्राप्त हो, स्वयं ही बिना परिश्रम के पा लेता है, किंतु कर्मयोग के बिना नहीं, ये भाव है। तो आप यहाँ पे कर्मयोग को रिप्लेस कर दीजिए भक्ति योग। सभी साधक इसको क्यों नहीं करते हैं? लोगों की श्रद्धा नहीं होती, टाइम लगता है इसमें। कालीना का मतलब ये नहीं कि तुरंत मिलता है। इस जगत में लोग अन्य लोगों के धारक बन जाते हैं, अच्छी बात है, आप उनके दुख दूर कीजिए, लेकिन क्या आप उन्हें आत्मज्ञान प्रदान कराने में समर्थ हैं? और देखा जाता है कि नहीं। कल संयोगवश में एक व्यक्ति का वीडियो देखने लग गया, जिनके रैली में या जो भी पंडाल में 5-5 लाख लोग आते हैं, और वो बोल देते हैं कि हाँ इनका आपके घर में भूत प्रेत उतर जाएगा, आपके घर में जॉब लग जाएगा, ये। लेकिन वह ये नहीं बता रहे हैं, एक भी व्यक्ति को नहीं बताते कि तुम भगवान के अंश हो और तुम भगवान के पास जाकर के भगवान की भक्ति करके भगवान के पास जाओगे। यहाँ तुम्हारी प्रॉब्लम केवल टेम्परेरी सॉल्व होंगी। आज जॉब नहीं लग रहा है, ठीक है, आज जॉब लग जाएगा, उसके बाद बीमार नहीं होगे, कभी बुखार नहीं होगा, कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी, कभी मरोगे नहीं। यह तो कोई नहीं कह सकता ना। यह सब सुन करके भक्त को अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि हम उन 5 लाख लोगों में नहीं है जो लाइन में लगे हुए हैं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? हम भी हो सकता है कि किसी बाबा के चक्कर में पड़े रहे होते और आत्मज्ञान से वंचित रह जाते, या हम कहीं कोई व्यक्ति हमको स्वरूप बता दिया होता, हम उसी को सोच सोच कर मोर बन के कूद रहे होते एक टांग के ऊपर। इट्स नॉट जोक। हम लोगों को बहुत बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं इस समय, जो भगवान को रियली प्रसन्न करने वाली है, यथारूप। गीता भूषण टीका
क्योंकि इस ज्ञान के समान जीव को शुद्ध करने वाला और कोई नहीं है, यथा तीर्थ भ्रमण या तपस्या इत्यादि। इसलिए हर कोई सुगमता से इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है जो सभी पापों को क्षय करने वाला है। मतलब ये इतना पवित्र। पहली बात तो ये कि लोगों को श्रद्धा नहीं होती है। अब आप देखो, यहां से इधर से उधर जाकर के कितना कितना व्यक्ति परिश्रम करता है, किसी तीर्थ यात्रा में जाता है, परिश्रम करता है, लेकिन आप प्रकट देखें तो तीर्थ यात्रा के बाद भी कोई दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जरूरी नहीं है। इसीलिए एक आचार्य कहते हैं, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनिर भ्रम। तीर्थ यात्रा परिश्रम है, नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, केवल मन का भ्रम है। अगर जाकर के भक्तों से वह कथा नहीं सुनता है तो उसको ज्ञान प्राप्त होता नहीं। जरूर पाप नाश होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मक्का गए, मदीना गए, बन के आए काजी, ये पुरानी आदत नहीं गई, रहे पाजी के पाजी। और ये देखा गया है, दृष्ट है। मैं अभी, हम तो खैर हरिद्वार गए थे, औषधालय में वैद्य जी के पास, तो गंगा जी का दर्शन भी हो, बड़ा पवित्रता अनुभव किया। मेरे ही सामने एक व्यक्ति गंगा जी में नहा करके आए होंगे और धोती कुर्ता पहने थे वाइट और तिलक लगाए थे। उसको बीड़ी, ये वाला तिलक नहीं था लेकिन तिलक लगाए हुए थे और बीड़ी पी रहे थे। ऐसा कोई, मैं पहली बार दृश्य नहीं देख रहा हूं। मैं उधर, क्या था वो, कुंभ मेला में भी गंगा जी से स्नान करके आया, देखा वही गंगा जी का स्नान करके तुरंत ही व्यक्ति बीड़ी पीता है। तो क्योंकि गंगा जी तो मना नहीं करेंगे, आप तो नाश कर ही देंगे, लेकिन मना नहीं करेंगे, यही बीड़ी क्यों पीते हो। तो ये बात दशम स्कंद में आई है कि जब तक भगवान का यश इस जगत में नहीं था तब तक गंगा जी तीर्थ थी। गंगा जी अभी भी तीर्थ हैं, लेकिन जिस प्रकार से भगवान का यश, ये दिव्य ज्ञान जीव को पवित्र करने वाला है, वैसा पवित्र करने वाला नहीं। इसीलिए कह रहे हैं यह, इनके इसके सदृश कोई पवित्र करने वाला नहीं। देखिए पवित्रता का मतलब क्या है, तो बड़ा स्पष्ट समझ रहे। पवित्रता का मतलब है चित्त की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। बहुत सुंदर परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे कि देखिए ये चित्त की शुद्धि कपड़े पे निर्भर नहीं करती है। और यही चीज हम दूसरे स्कंद में भी सुन चुके थे कि अश्मशारण का श्लोक आता है कि देखिए भगवान का नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो उसका हृदय का शुद्धिकरण हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो भगवान को प्रसन्न नहीं करने वाले कार्य हैं उनको करने में अरुचि। स्पष्ट समझ आ रहा है। और ऐसा अन्य चीजों से नहीं होता है। ये ऐसा नहीं कि हम गंगा जी की महिमा कुछ कम कर रहे हैं, लेकिन भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में यही बताया गया था, यद पाद संश्रया सूता मुनयः प्रशमायनः सद्यः पुनन्ति पस्पृष्टा सुरधन्यानुपुसेवय स्वरध्वन्यापनुसेवय। कि जिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने से मुनयः प्रशमायना, मुनिजन प्रशमायन, शम का मतलब होता है मन को शांत करना, संयमित करना। प्रशम मतलब बढ़िया से मन को शांत कर लेना। तो मुनिजन भगवान के चरणों का आश्रय लेकर शांति के आगार बन जाते हैं और सद्यः पुनन्ति, तुरंत ही पवित्र करने वाले हो जाते हैं। जबकि स्वध्वन्यानुपसेवा, जो स्वरध्वनि है, गंगा जी बहुत समय सेवा करने के बाद, सेवन करने के बाद, यानी बहुत समय तक का, बहुत काल तक नहाने के बाद पवित्र करती है। सिद्धांत है ये। तो दिखा रहा है कि तीर्थ भ्रमण करके व्यक्ति का ऐसा पवित्रता नहीं आती है, बल्कि तीर्थ में रह के भी लोग गलत कार्य करते हैं। यह ज्ञान निष्काम कर्म योग की सिद्धि के उपरांत प्राप्त होता है, अर्थात कुछ काल के बाद, न कि तुरंत। इसलिए भी लोग तुरंत इसको नहीं ग्रहण करते हैं। अब किसी को बोलो कि हरे कृष्ण जपो, तो कहेगा इससे क्या होगा। हमने मान लीजिए अभी इस समय हरे कृष्णा बोला तो समझ में तो आ नहीं रहा है कि अब जितने भी यज्ञ हैं, करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी एक बार हरे कृष्णा बोलने के बराबर नहीं है। कहां समझ में आता है लोग। ये दृष्ट है कि लोग उसे बोलो कि जप करते हैं जीभ से, नहीं, मन में सुमरण चलता है। आपने देखा है, मन में सुमरण चलता है। तुम्हारे मन में सुमरण चलता है और जीभ कहीं और जा रही है, ऐसा होता है क्या। इसीलिए एक व्यक्ति को भी कन्विंस कर पाना कि नाम जप ही सारे शास्त्रों का सार है, ये बहुत कठिन कार्य है। प्रभुपाद जी से कहा गया कि प्रभुपाद प्रीचिंग इज वेरी डिफिकल्ट, तो प्रभुपाद ने कहा व्हेन डिड आई टेल यू इट वाज इजी।
प्रचार बहुत मुश्किल है, तो ने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा कि कब मैंने कहा कि आसान है, क्योंकि लोगों की श्रद्धा होती है नहीं, इतनी छोटी चीज और इतना बड़ा फायदा कैसे हो सकता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को, भगवद गीता को हमें बार बार सुन करके अपनी श्रद्धा को पुष्ट करना चाहिए। तो ये तुरंत नहीं होगा। कोई उम्मीद करे कि 10 साल में हो जाएगा कि 20 साल में हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका आगे भी और श्लोक आप देखेंगे। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो वह इस ज्ञान को प्रकाशित करेंगे। यह ज्ञान आत्मा में स्वयं अनुभव किया जाता है, न कि बाह्य क्रियाओं द्वारा तथा संन्यास इत्यादि के द्वारा। ये समझ में आया? बहुत सुंदर है। ये कपड़ा चेंज करने की बात नहीं है कि लाल या पीला या नीला या काला या कुछ भी पहन लिया। स्वयं सिद्धि कालेना आत्मनिविंदति का मतलब, विंद का मतलब होता है प्राप्त करता है, इस ज्ञान को अनुभव करता है। यानी चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, अगर वह जो सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे बताए जाएंगे भी अगले श्लोक में, उसका पालन करता है तो उसकी अविद्या नष्ट होती है। ये कपड़ा भी एक कवरिंग है और ये चमड़ी भी एक कवरिंग है, और अविद्या के कारण ही इस चमड़ी से हम पहचान कर रहे हैं। सब लोग सिद्धांत को समझते हैं, जितनी मात्रा में नष्ट हो गई उतनी मात्रा में इससे, जिस देह अध्यास से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। आप देख लीजिए, पर अम्बरीश महाराज पूरे विश्व के राजा थे, लेकिन पूरे विश्व के राज को, पत्नी को और बच्चों को, सबको ऐसे मानते थे कि ये है ही नहीं। अब कहने को बाह्य रूप से गृहस्थ हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2:1:11 में भक्तों को शुरुआत में अनुभव नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन जाप करते रहने से कि मैं ये देह हूं, ये भावना क्रमशः लुप्त होती जाती है। मैं इस जगत का हूं, ये भावना भी लुप्त होती जाती है। ये नाम का प्रकट प्रभाव है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, यह कहते रहने से कि हम देह नहीं हैं, हम देह नहीं हैं, काम नहीं चलेगा। देखिए, अगर हम देह की आवश्यकताओं को बढ़ा रहे हैं तो बेसिकली हम इसी मामले में कन्विंस है ना कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं। तो व्यक्ति को भक्ति अधिक करनी होगी और उसके द्वारा वह इसका अनुभव करेगा। जैसे समझ लीजिए, लोहा है और लोहा अग्नि के संपर्क में अगर वो रहता है तो वह लोहा भी अग्नि की तरह कार्य करने लगता है। इसी प्रकार से अगर भक्त लगातार भगवान की सेवा में लगा रहता है तो आंतरिक अंतरंगा शक्ति के संपर्क से उसका भी ज्ञान नष्ट होता है। संबंध में बहुत सुंदर बात आज प्रभुपाद की सुन रहा था, बहुत सुंदर बात, कि देखिए ये मन किस प्रकार से हमको नचा रहा है। मन के अंदर ये वृत्ति होती है, ए कृष्ण की सेवा तुम नहीं करोगे, कसम है तुमको अगर कहा जाए न। ये आप लोग, मैं कल नहीं पढ़ पाया, गीता का एक अक्षर नहीं पढ़ पाया, समझ रहे हैं मेरी बात? आप शायद सभी लोगों से मैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स सीनियर हूं। आचरण में नहीं बोला, लेकिन एटलीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स पे तो हम सोच रहे हैं। 14 साल हम ब्रह्मचारी आश्रम में भी रह लिए, वृंदावन में रह लिए, लेकिन एक अक्षर नहीं पढ़ पाया। कल मैं बीमार भी था, वो अलग सब बात है, लेकिन एक अक्षर नहीं पढ़ पाया। उसका कारण क्या है पता है? आप में से कितने लोगों ने पढ़ा? थोड़ा सा 2 घंटा ऑडियो सुन लिया, पढ़ा किसी ने? सुना, पढ़ा नहीं ना। अब पता है कारण क्या है? ये अब चेक करना कारण। मन कहता है नहीं पढ़ने दूंगा, नहीं पढ़ने दूंगा, नहीं पढ़ सकते। आप तो स्वस्थ थे ना, आपने पढ़ा नहीं? डिवोटी हस्बैंड के से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवोटी वाइफ होकर के भी नहीं पढ़ा इन्होंने। नहीं पढ़ने दूंगा, समझ रहा? जैसे कोई पकड़ के रखे किसी को। अब आप समझिए मेरी बात, ये तो हमने मजाक की बात लग रही होगी, लेकिन बहुत गंभीर बात। यानी कि इंद्रियां जा ही नहीं पाएंगी जब तक मन उनको छोड़े नहीं, है कि नहीं? और अगर आपकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग गई है, आप मन की दासत्व से तुरंत मुक्त हो गए कि नहीं? अमन ब्रिलियंट पॉइंट प्रभुपाद बोल रहे हैं। जैसे ही आप भगवान की सेवा अपनी इंद्रियों से कर रहे हो, तुरंत ही मन की जो पकड़ है वो तुरंत खत्म, तुरंत खत्म। मैं इस समय मन के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं हूं, मन मेरे कंट्रोल में है। क्योंकि इतना अहंकार से बोल रहे हैं, अहंकार की बात नहीं है। इस समय मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं। अभी 11 बजे के बाद मैं माया में जाऊंगा नहीं जाऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन इस समय मैं पकड़ लिया मन को। आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जैसे बोल रहे हैं, तो अगर मन अलाउ ना करे तो आप हरे कृष्ण नहीं बोल सकते।
तो हरे कृष्णा बोलते ही आप कृष्ण की सेवा शुरू कर दी, मन की सेवा बंद, माया की सेवा बंद। कितना पावरफुल प्रोसेस है। कुछ आप कैच कर रहे हैं इस बात को? जैसे ही गीता क्लास में कूद गए तुरंत इंद्रियां लगी हुई, तो मन कैसे नहीं लगा है? मन लगना ही पड़ेगा, मन को लगाना ही पड़ेगा। बड़ा पावरफुल प्रोसेस। आपने प्रसाद ग्रहण किया, देखिए कभी कभी मन बोलता है ए भोग लगाने की जरूरत नहीं, खा लो उसको ऐसे। क्या जरूरत है, हमें तो भोग लगाते हो, आज क्या, चलो छोड़ो उसको, खा लो तो। लेकिन आपने भोग लगाया, इंद्रियों से सेवा किया, तो मन हार गया। भक्तों, अगर भगवान के पास जाना चाहते हैं तो समझिए कि मन को हराने का एकमात्र तरीका है भक्तों का संगत। कितनी आसानी से हम लोग घंटा भर भगवद गीता पढ़ते ना, पता नहीं चलता, कभी कभी तो 1.25 घंटा हो जाता है ना, और रोज करते आए हैं। और नहीं संगत में बैठे रहते तो बस समाप्त निकल लेगा। और यही मन हमको दोबारा अगला जन्म दे सकता है। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? जितना मन पवित्र होगा, बाह्य क्रिया का मतलब नहीं, मान लो मैं कल संन्यास ले लूं, घबराइए मत, संन्यास नहीं ले रहा हूं, लेकिन मान लीजिए कल मैं संन्यास ले लूंगा तो आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। आप भी ले लो फिर संन्यास, ऐसा आप भी ले लीजिए। कल आपने लाल कपड़ा पहना तो आपका आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। जितने भी हमारे जून के डिवोटी से सब माता जी प्रभु जी लोग सब लोग लाल कपड़ा पहन के घूमे, लेकिन उससे क्या होगा? उससे क्या ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा? कुछ नहीं होगा उससे। ज्ञान प्रकाशित होगा अगले श्लोक की अनुशीलन करने से, जिसको हम अभी आज ही सुनने वाले हैं। लेकिन ये कालीना आत्मनिविंदति पे फोकस कीजिए। स्वयं व्यक्ति अनुभव करता है, स्वयं। ये कपड़ा से तो कुछ अनुभव है नहीं, अनुभव हृदय से है। जैसे कि जनकादय शब्द भगवान गीता में कह सके, आस्थितः जनकादय। जनक महाराज क्या थे? राजा थे, गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन उसको अनुभव करे वो आत्मज्ञान का। तो ये ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आत्मज्ञान का अनुभव केवल गृहस्थों को होता है, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो इस भक्ति योग का आश्रय लेगा उसको प्राप्त हो जाएगा, ये अर्थ है। परपट, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं। उदात्त मतलब जेनरस, क्योंकि इसमें पहले श्लोक में बताया गया था, इससे पहले श्लोकों में कहा गया था कि अपि चेदेसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञान प्लवे नैव वृजनम संतर्षसि। चाहे तुम सारे पापियों से भी अधिक पापी क्यों ना हो, फिर भी तुम इस ज्ञान की शरण लेकर के, ज्ञान रूपी नाव की शरण लेकर के दुख रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। तो उदात्त है ना। अगर किसी भी पापी को, सबसे श्रेष्ठ पाप, वर्स्ट पापी को, सबसे बड़े पापी को भी अगर स्वीकार किया जा रहा है तो व्यक्ति दयालु है कि नहीं? उदात्त कहा जाएगा। और दयालु होने के साथ साथ पवित्र करने वाला भी है। कुछ समझ रहे हैं बात को? दो सबसे बड़े पापी को भी स्वीकार किया। तो स्वीकार करने से मतलब क्या? अगर शुद्ध नहीं कर सकते तो कह रहे सर्वम व्रजनम संतरिष्यसि, तुम हर प्रकार की दुख से पार कर जाओगे। तो पवित्र करने वाला भी है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। ये बहुत सुंदर बात है। हम सोचते हैं कि कोई भक्त या कोई व्यक्ति पाप कर रहा है ना। नाउ दिस इज वेरी नाइस कंसेप्ट। हम सोच रहे हैं कि किसी भक्त से कोई गलती होती है या किसी व्यक्ति से कोई गलती होती है तो वो पाप कर रहा है ना। लेकिन वस्तुतः वो पाप नहीं कर रहा है, वो केवल बिविल्डर्ड है, मोहित है। सब लोग स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। वह यह सोच रहा है अविद्या के कारण कि वह देह है, देह मतलब इंद्रियां, और इस कारण से यह सोच रहा है कि इंद्रियों को तर्पित करके, संतुष्ट करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। इट्स वेरी नाइस वे ऑफ थिंकिंग अबाउट लुकिंग एट सिंस। पाप को देखने का ये बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है कि नहीं? मैं समझा पा रहा हूं कि क्या कह रहा हूं? हमने भी जो भी पाप किए या जो करेंगे, ये कर रहे हैं, उसका मूल कारण है मोह, अज्ञान। हम तुरंत ही व्यक्ति को कह देते हैं ये पापी है, ये है, वो है, लेकिन वो व्यक्ति बिविल्डर्ड है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। जैसे कि जीसस क्राइस्ट को जो अपराध कर रहे थे उसके प्रति, तो वो भी बोले कि इनको आप भगवान माफ कर दीजिए, इनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। दारू पिया हुआ व्यक्ति को मालूम रहता है क्या करते हैं। आप लोग तो डील किए होंगे ना, आप तो अपना घर में सेवा करते थे ना, तो पगले आकर के आप लोग को मारते पीटते। उम्मीद है कि लाइट आ जाएगी। वहां पे मैंने सुना है कि जो अपना घर के इंचार्ज हैं वो कहते हैं हम लोग कई बार पीटे हैं। वो पागल व्यक्ति आकर, जो व्यक्ति उनको आश्रय दे रहा है, वही पागल उन्हीं व्यक्ति को लेकर सर दीवार मार देता है। गलत तो नहीं कह रहे?
तो अब आप बताइए उसको पागल कहा जाएगा ना, पापी कहेंगे या नहीं कहेंगे, क्या मतलब है? और जब तक उसका पागलपन ठीक नहीं होगा, उसकी पागलपने वाली क्रियाएं भी समाप्त नहीं होंगी। पिशाची पाइला मति छन्न है, ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है। जो पिशाच से पागल हो जाता है, उसकी मति छन्न हो जाती है, उसको डिस्टर्ब हो जाती है, समझ में नहीं आता कर क्या रहा है। तो इस जगत में व्यक्ति का मूल कारण जो है पाप करने का, वो क्या है? अविद्या, अज्ञान, जिसके कारण वह सोचता है कि ये वस्तु मेरे भोग के लिए कितना अच्छा है। और भक्ति करके भक्त लोग अनुभव करते हैं कि हाँ, पहले की जो अविद्या के रेसिड्यूज हैं, मतलब जो अविद्या के अवशेष बाकी हैं, उस वजह से कभी कभी मति हो जाती है कि चलो मैं कुछ पिक्चर देख लेता हूँ, कभी मैं कुछ न्यूज़ पढ़ लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन देखते हैं अरे ये तो बहुत बोरिंग है। इसीलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि भक्तों के द्वारा किए गए पापों को परीक्षित महाराज निंदा नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या बात कर रहे थे, हाँ, कि व्यक्ति पापी से घृणा नहीं करे, पाप की जड़ है अविद्या, और भगवान का नाम अविद्या पे सीधे कार्य करता है। यस स्यात् कृष्ण नाम चरितादिस्थिताप्य विद्या पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप आदि बड़े मीठे हैं मिश्री की तरह, लेकिन जो उसको अविद्या रूपी रोग से ग्रसित है, जैसे कि पीलिया का रोग ही होता है, उसको ही मीठे नहीं लगते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन किंतु आदराद अनुनिदम, अगर वह आदरपूर्वक और रोज इनका सेवन करता है, नाम रूप चरित अर्थात भगवत गीता, भागवत और हरे कृष्ण मंत्र, इसका सेवन करता है जैसे व्यक्ति दवा का सेवन करता है। हम लोग अभी औषधालय में गए थे तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था इस संबंध में। जैसे वो दवा का सेवन करता है तो वह अविद्या रूपी रोग से मुक्त हो जाता है। अभी क्वेश्चन बिठाइए, अविद्या के कारण व्यक्ति पाप करता है, अगर अविद्या नष्ट हो गई तो पाप करने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो गई। अगर पाप करने की प्रवृत्ति अभी है तो जो कुछ भी है अभी अविद्या विद्यमान है, ये समझना होगा और उसमें धैर्य पूर्वक व्यक्ति को नाम उच्चारण करना होगा। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग री इवैल्यूएशन करते रहते हैं। बुखार है, हाँ कितना है 99.9, अच्छा ठीक है, अभी कितना है 98.4, अच्छा कितना है 98.7, ऐसे करके अवेयर रहते हैं कि बुखार है तो अभी दवा खाते ही रहना चाहिए। समझ रहे हैं बात? ठीक है। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। क्या ज्ञान? मेरा क्या संबंध है भगवान से, भगवान के प्रति प्रगाढ़ ममता। जिससे संबंध होता है उसके ममता होती है, और जिससे ममता होती है उससे सेवा करने का सुख मिलता है। तो सारी बातें समझ में आ रही होंगी। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। क्या अर्थ है इसका? ये वस्तु या व्यक्ति प्राप्त हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे। जब तक ये नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगा, या वस्तु प्राप्त नहीं होगी, तब तक मैं सुखी नहीं होगा। यही भावना इस जगत में बद्ध जीव की रहती है ना? अब यहाँ बड़ा स्पष्ट है, जिस व्यक्ति को भगवान से अपना संबंध समझ में आ गया, उसके मन में अब कोई भोग की वासना नहीं रहेगी। उसे वस्तु इस जगत में कोई वस्तु नहीं चाहिए। स्वामेन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। अब एक प्रश्न बन जाएगा साधक के मन में कि हमारे हृदय में तो भोग वासना भी है, हम क्या करें फिर? देखिए, भक्ति आपकी भोग वासना के प्रति निरपेक्ष रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारे हृदय में भोग वासना है तो हम भक्ति नहीं कर सकते। यह भक्ति देवी हमसे घृणा करती हैं, यह भक्ति देवी हमको रिजेक्ट कर देती हैं। मेन हमने जो पकड़ना है बात वह यह है कि भक्ति में आगे प्रगति करने का आने का भी एक मात्र योग्यता है, भगवान भक्ति प्रदर्शक, भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में श्रद्धा अर्थात रुचि को टेस्ट, विश्वास। और ये जैसे जैसे सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, जप करते जाएंगे, तो ये अपने आप ही हमारे हृदय को शुद्ध कर देगी सारी वासनाओं से। कुछ समझ में आया? हम लोग सुन चुके हैं कि ज्ञान योग में अपेक्षा है कि अंतःकरण शुद्ध हो, नहीं तो मिथ्याचारी कहलाएगा। बैठ के ध्यान कर रहा है और भोग में मन जा रहा है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति करते 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 अपने आप ही भक्ति की भोग की वासना गायब हो जाती है। उसके आप लोग स्वयं प्रमाण है कि बहुत सी वासनाएं गायब हो गई, ऐसी कि अब कैसे कहते हैं गधे के सिर से सींग है कि नहीं? और जो बाकी बची हैं वह भी इसी भक्ति को करने से वापस खत्म हो जाएंगे एकदम।
दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्वबुद्धि प्रदायकम। मैं ये देह नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, इस प्रकार की बुद्धि ये हरि नाम अपने आप प्रकट कर देगा। कृष्ण मंत्र एत स्वभाव जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। में बताया कि बीमार हो गया तुम्हें, उससे बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई। हमको लेना था एलोवेरा जूस, हमने कहा एलोवेरा जूस तो सिंपल लग रहा है, इससे क्या हो जाए इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। उसमें लिखा था कि 20 ml, पता नहीं, हमने कहा 20 ml मतलब 3 ढक्कन पी लेते, 3 ढक्कन सुबह, 3 ढक्कन शाम, उसके बाद अगले दिन तो इतना जुलाब, इतना परेशानी। तब समझ में आया कि भाई ये भौतिक औषधियां भी आपके भाव की अपेक्षा नहीं करती, कि तो हमें कम गिन रहा है, हमें कम गिन रहा है तो हम प्रभाव कम दिखाएं। अरे हालत खराब हो गया। जब एक भौतिक औषधि ऐसा नहीं कर रही है कि आपके भाव की अपेक्षा करे, तो बताइए भक्ति देवी आपके भाव की अपेक्षा करें। किसी भी भाव से नाम उच्चारण करा जाए, और सबसे अच्छा भाव तो ये कि भगवान को प्रसन्न करने के भाव से किया जाए, तो बहुत तीव्रता से प्रभाव अपने जीवन में आप देखेंगे। करके तो देखे जाए, करके तो देखा जाए, नहीं तो ऐसे ही आप लोग यहाँ नहीं बैठे हैं भगवद गीता सुनने के लिए। भगवद गीता सुनने की इच्छा, मेरी बोलने की इच्छा ऐसे ही नहीं आ गई है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवद गीता के संदेश की यही चरण परिणति है। क्या मतलब है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कोई भोग चाहता है, कोई मोक्ष चाहता है, और कोई सिद्धि चाहता है। तो कर्मी, ज्ञानी और योगी हो गए इसमें, ये सभी अशांत हैं। तो शांत कौन है? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण के भक्त को बस यही चाहिए कि वह कृष्ण की सेवा करे। तो अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जिस व्यक्ति का भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया, वो कोई भी सेवा करता है, उसे असीमित सुख मिलता है। वो सुख सेव्य है भगवान। तो जब सुख मिल रहा है तो और कहीं जाने की क्या जरूरत है? स्पष्ट है। इस पर चार्जिंग में लगाइए इसको। इसीलिए वस्तुतः आप अब देखो, हम सभी भक्तों का एक जनरल वे में एक रेगुलर प्रोग्राम हो गया है। वी डोंट वांट टू चेंज दैट प्रोग्राम। मुझको हरिद्वार जाना था तो एक बड़ा प्रोजेक्ट हो गया था। सुबह ठीक से उठ नहीं पाया, बस में किचमिच में जब ठीक से नहीं हुआ, इतना मतलब अतृप्ति होती है कि क्या कहा जाए। आप लोग भी अनुभव करते होंगे, कहीं कहीं ट्रैवलिंग हो जाए और आपकी साधना का शेड्यूल हिल जाए, इतना ज़्यादा खराब लगता है, ऐसे कुछ नहीं करने का मन करता, एकदम मन उखड़ जाता है कि नहीं। मैं चर्चा ही कर रहा था कि किस प्रकार से 2 क्लास हमारे पूरे दिन को भर देती है, मेरे दिन को पूरी तरह से। भाग भाग के पूरा दिन होता है, पूरा दिन भाग भाग के होता है, और ये 2 क्लास गायब, तो उसे लग रहा है अब क्या, अच्छा अब तो निकल आया माया के लिए टाइम इतना सुंदर ये हमारा जीवन हो रहा है। आप सभी लोग इस प्रकार से हमारे संग चल रहे हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे गीता भागवत सुनने से और जाप करने से पूरा दिन हमारा कृष्ण भावना में भावित हो जाता है। एंड वी आर स्लोली बिकमिंग अटैच्ड टू दिस, इज इट नॉट? विद ऑल आवर कंटामिनेशंस वी आर बिकमिंग अटैच्ड टू दिस प्रोसेस। ये ऐसा नहीं कि हम अपना गुणगान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो प्रोसेस है उसका अनुभव आपके सामने बोल रहा है। अब एक प्रश्न आएगा, भाई ये फिर ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? ज्ञान तो बहुत बढ़िया चीज़ है भैया, ये ज्ञान बहुत बढ़िया है, काल में प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मिलेगा कैसे? तो एक बात समझना होगा कि केवल काल बीतने से नहीं होगा। क्योंकि अगर केवल काल बीतने से ज्ञान प्राप्त होता तो काल तो बहुत बीत गया ना, अनादि काल से यहाँ पे है ना। इसीलिए पिछले श्लोक में लिखा गया था, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविन्दति। योग की सम्यक सिद्धि होने पर, काल बीतने पर, योग की सम्यक सिद्धि होने पर व्यक्ति को अनुभव होगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो साधना में लगा है वह भी तुरंत नहीं प्राप्त करेगा, लेकिन जब वह सम्यक रूप से सिद्ध हो जाएगा तब कालांतर में वह प्राप्त करेगा। काल बीतने में प्राप्त करेगा, समझना होगा, केवल टाइम बीतने पर नहीं होगा। तो प्रश्न होगा कि कैसे हम इस ज्ञान में संसिद्ध हो जाएंगे? तो मेरे पीछे बोली, बड़ा सुंदर श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान्
लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। ये तो संस्कृत सीधे समझ में आ जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो व्यक्ति श्रद्धावान है वह इस ज्ञान को लभते अर्थात प्राप्त करता है, एक योग्यता। दूसरा तत्परः, लगा रहता है, जप कर रहा है, ये नहीं आज किया कल छोड़ दिया। और संयत इंद्रिय, तत् मतलब भगवान, तत्परः मतलब उन्हीं के परायण होकर उन्हीं की सेवा में लगा हुआ, और संयत इंद्रिय मतलब भोगों से अपनी इंद्रियों को रोक के रखता है। बहुत सीधी बात है। वैद्य बोलता है ये दवा खाओ, रोज खाओ, श्रद्धा से खाओ, नियम पूर्वक खाओ और परहेज करो, ठीक हो जाओगे। हम इस औषधालय में गए थे, बड़ा अच्छा लिखा होता नियम। हम कृष्ण भावना में इसको ट्रांसलेट कर रहे थे कि दवा को नियम पूर्वक, धैर्य पूर्वक, और क्या था, नियम पूर्वक, धैर्य पूर्वक और एक नियत समय तक लेने से ही पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है कृष्ण भावना ट्रांसलेशन? दवा को नियम पूर्वक, धैर्य पूर्वक, नियम आज 2 दिन किया उसका भंग कर दिया, नहीं, धैर्य पूर्वक और नियत समय तक लेने से ही दवा का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। विश्वास पूर्वक भी, यस, सेम वे में। देखिए गीता का बात है ना, श्रद्धा से, अब श्रद्धा ही नहीं है नाम में भगवत गीता में, तो फिर व्यक्ति बताइए क्यों करेगा? जो श्रद्धा होगी ही नहीं तो व्यक्ति करेगा क्यों? देखिए जो कर रहा है उसकी श्रद्धा है, चाहे उसको अनुभव कुछ हो या ना हो। अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी अविद्या से इंद्रियां भी वशीभूत हैं, लेकिन उसको श्रद्धा है, विश्वास है कि शास्त्र की बात अक्षर सत्य है, कृष्ण अपने नाम से भिन्न है, ये गीता भगवान से अभिन्न है। और आप सब लोग ऐसे भाग्यवान भक्त हैं जिनका विश्वास है, इज इट नॉट? और यह भी हमको ये बात ध्यान रखनी होगी। प्रश्न होगा श्रद्धा कहाँ से आती है? श्रद्धा भक्तों के संगत में आकर भगवान की कथा को सुनने से आती है। उसको वह डाउन होगी तो व्यक्ति की श्रद्धा डाउन है, हो जाएगा, हरिनाम से हो जाएगा, और फिर उसके बाद देखिए वो ढीला होना शुरू हो जाता है। वो ढीले होने के बहुत सारे बहाने बोल सकता है अपनी साधना के, लेकिन एकमात्र कारण है श्रद्धा की कमी। श्रद्धा होने से ढीलापन का कोई संभावना ही नहीं है। अगर व्यक्ति की बहुत श्रद्धा है तो फिर वह बहुत उत्साह के संग, बड़े विश्वास के संग करेगा। भी सीधी सीधी बात है। और श्रद्धा का लक्षण क्या है? तत्पर, भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, भगवान की सेवा में नियत लगा रहता है। ऐसा नहीं कि कोई समय छोड़ रहा है भगवान की सेवा में। और माया खींचती है, अरे बहुत सेवा कर ली, थक गए हो तुम, अब थोड़ा मेरी भी तो सेवा करो, मैं भी तो कुछ हूं, हमें तो तुम कुछ मानते ही नहीं हो। है कि नहीं? कृष्ण की सेवा करते रहोगे, हमें ना तुमसे बात नहीं करते जाओ। हमारी तरफ भी देखोगे नहीं, कुछ थोड़ा तो देखो। ऐसा क्या है कि 24 घंटे कृष्ण की सेवा करनी? मैंने कब मना किया है कृष्ण की सेवा में जाओ? जब करने के लिए मना करती हूं कभी? अभी नहीं, रुक जाओ। कल मैं थोड़ा बीमार हो गया था तो माया बोल रही थी 8 माला किया, थक गया था। अरे इतने सालों से माला कर रहे हो, कभी छोड़ी तुमने माला छोड़ी तुमने कभी? छोड़ दो आज। 8 माला पे अटक गया तो छोड़ दो, कल कर लेना, पूरे कर लेना, कोई बात नहीं। आज तुम बीमार हो, मेरा मन बोल भी रहा था, हाँ मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, काफी बीमार हूँ, उठा भी नहीं जा रहा। फिर शाम को 6 बजे हमने ओंकार लगाया, चलो मैं आ रहा हूँ अपने को बचाने के लिए। कुछ और साथी भी आ जाए तो कुछ 5-6 साथी आए, उन्होंने मिल करके हमारा माला करा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। लेकिन माया की यही लीला चलती रहती। बीमार तो माया ने करके रखा हुआ है अविद्या से, और फिर कहती बीमार हो दवा क्यों लेते हो, तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुमको टेस्ट नहीं आ रहा, इत्यादि इत्यादि। इसलिए संयत इंद्रिय, माया की बात न सुनते हुए, अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए, इंद्रियों के द्वारा अपने ज्ञान को लीक न होने देने का प्रयास करते हुए। इज इट ओके? ग्लास में जल भर रहे हैं, नीचे से लीकेज, साइड से कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए। और देखिए माया क्या बोलती, अरे इतने से हो जाता है कुछ, क्या इतने से थोड़ा कुछ होता है? इतने से कुछ होता है क्या? आप देखिए दाल में थोड़ी सी हींग बढ़ जाने से कड़वी हो जाती है कि नहीं? थोड़ी सी चीज कभी कोई महकदार हो ना, वो खराब कर देती है। छछूंदर का तेल डाल देंगे दाल चावल में, खराब हो जाएगा कि नहीं? छिपकली मरी हुई, सड़ती हुई, उसका पानी डाल दीजिए अब खाने में, कितनी महक आएगी, उल्टी आ जाएगी ना।
ये ही इसीलिए भक्त इंद्रिय तितली करते हैं, क्योंकि माया से भक्ति थोड़ा सा तो चलता है भाई, इतना क्या है, कम ऑन, डोंट बी 100% सरेंडर्ड लाइक दैट। तो इसलिए भगवान कहते हैं नहीं, संयत इंद्रिय ज्ञान। अच्छा, इतना मेहनत क्यों करवा रहे हो, कह रहे हैं ज्ञानम लब्ध्वा, इस ज्ञान को प्राप्त करके पराम शांतिम, दिव्य शांति का अचिरेणाधिगच्छति, अधिगच्छति मतलब प्राप्त कर लेता है, और अचिरण का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी। तो ध्यान दीजिएगा, ज्ञान को प्राप्त करके बहुत जल्दी शांति प्राप्त कर लेगा, लेकिन ज्ञान प्राप्त जल्दी नहीं होगा। इसीलिए पिछले श्लोक में बोला गया था कालीन आत्मनिविंदति। एक बार व्यक्ति को अनुभूति हो गई कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अनुभूति हो गई, तो अब वो दोबारा अज्ञान में नहीं पड़ेगा। देखिए, बुरा उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। एक जीव जो सुअर के शरीर में है, वो मल को बहुत अच्छा मानता है। क्या हम कभी माने हैं मल को बहुत अच्छा? आप प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, गंदा सा उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए, जस्ट टू ड्राइव द पॉइंट इन। जस्ट बिकॉज उसकी चेतना बहुत निम्न है उस जीव की, उस शरीर में, इस कारण से वो मल को अच्छा मान रहा है। हम तो मल को घृणा से देखते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से हम जिन भोगों को अच्छा मान रहे हैं, प्रभुपाद जी इनको कहते हैं वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? तो हम अच्छा क्यों मान रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? हम उनको उपादेय इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमारी चेतना अभी निम्न है। इज इट ओके? कभी किसी भक्त को नहीं आया, प्रभु जी मेरे हृदय में मल खाने के विचार आ रहे हैं ऐसा तो कभी नहीं आता ना। प्रभु जी कैसे इन विचारों को दूर करूं? कभी आया किसी 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 काउंसलर को पूछा है किसी ने, किसी काउंसलिंग ने? आता ही नहीं ना, इंसान के शरीर में कभी आता ही नहीं भावना। और जब हम सुअर थे तो ऐसा कर चुके हैं हम लोग। ये इस जगत पे सुअर को तो देख ही रहे ना। हमने देखा, क्या कहा जाए, गाय के गोबर को या उसको कुत्ता खा रहा था सामने सामने। आपने भी देखा हो कभी? तो हम तो सामने सामने देख रहे थे। ये पता नहीं भैंस का गोबर था क्या था, बहुत गंदी चीज खाते हुए देखा गया, भूख के मारे से भी। कितना भी भूखा इंसान ऐसा नहीं करेगा ना। मैं बोल रहा हूं तो बोलने में उल्टी हो रही है, लेकिन बात यह है कि ये चेतना की निम्नता को सूचित करता है। एक बार व्यक्ति इस अविद्या से निवृत्त हो गया, व्यक्ति को बड़ा उत्साहित होना चाहिए। हम कभी भी भोग में नहीं प्राप्त होंगे। हम लोग पहले सोच चुके, न पुनर्मोहम यास्यसि, तुम कभी इस मोह को प्राप्त नहीं होगे। देह जनित, देह को अपना मानने वाले, अब देह को स्वयं मैं मानने के द्वारा जो जनित मोह है, उसको कह रहे पराम शांति। वह शांति जगत में कहीं भी घूमेगा वह सुखी ही रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति जूता पहन लिया है, अच्छा जूता है, तो वह चाहे कितनी भी कांटों के रास्ते पे चले से कोई दिक्कत नहीं है। इस जगत में आप बहुत घूम रहे हैं, लेकिन विमदः विमत्सरः, कोई मत्सरता नहीं है, कोई मद नहीं है, अपनी पहचान इस जगत से करते नहीं, तो आप इस जगत की किसी वस्तु को देखकर शुभ नहीं होते। अग्रीड? ऐसी शांति जो किसी भी वस्तु के प्रलोभन के द्वारा नष्ट नहीं होने वाली है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। श्रद्धावान तत्पर मतलब साधन परायण, जो भक्ति में लगा रहता है। संयत इंद्रिय मतलब इंद्रिय को जीता हुआ है। ज्ञानम लभते, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। फिर क्या 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 होता है? ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त कर अचिरेणा पराम शांति, शीघ्र ही संसार क्षय रूपी परम शांति को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, इस जगत में रहते हुए भी व्यक्ति संसार का नहीं है। जैसे मैं इंडोनेशिया या बाली गया था, तो मेरी पहचान बाली की किसी वस्तु से नहीं थी। आप अगर मान लो अमेरिका चले जाओ, तो वहां अगर ज्ञान में नहीं पढ़ते हैं, तो वहां की किसी वस्तु से आपकी पहचान नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। नेपाल चले जाए, भूटान चले जाए, कहीं चले जाए ना, हम यहाँ है कि नहीं? ये धाम का बड़ा प्रत्यक्ष प्रभाव है कि आप बाहर कहीं भी चला जाइए, फिर आपकी स्ट्रिंग्स पुल होना शुरू हो जाती हैं। रबर बैंड समझते हैं? कहीं दूर है, फिर भगवान धाम खींचना चालू कर देता है। बहुत दूर रह लिए, आओ वापस आओ। अच्छा 1 मिनट रहने का नहीं, थोड़ा खींचो, नहीं पीछे जाओ। अगर भजन कर रहा है तो भगवान वापस खींचते हैं अपनी तरफ। और भक्ति में भी इसी प्रकार से होता है। अगर थोड़ा माया में चला गया, मैंने पहले भी उदाहरण दिया, रबर बैंड से थोड़ा खींच के चला गया, फिर भगवान खींच के वापस लेके, नहीं मिला ना सुख, हाँ नहीं मिला, ठीक है चलो भक्ति करो। कृष्ण नेवर रिजेक्ट्स।
जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध हो जाएगा उतनी मात्रा में हमें जगत से विरक्ति होती चली जाएगी. एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्सटर्नल सिचुएशंस. इसलिए पता है हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जब हम बहुत अच्छे से करें. इसीलिए पता है मैं आज जो लोग भी मेरे बारे में कुछ भी सोचते हो, मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ कि कल मैं देखा मेरी हेल्थ डाउन हुई, एकदम जब ऐसे लगता है ना नोज डाइव कर जाता है, एकदम नोज डाइव कर जाता है, कुछ नहीं कर पाता. और नो अगर जब डाउन तो फिर तो बहुत कठिन हो जाएगा इस जगत पे सर्वाइव करना. हम मतलब सब साधक हैं, हम लोग को भक्ति में ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आवश्यक है. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि हम इस प्रकार से तत्पर होकर भगवान की सेवा कर सकें. कुछ भी हो, कल कुछ भी हुआ हो, मैं आज फिर मेरे नए जीवन की शुरुआत है. एवरी डे शुड बी लाइक दिस. अच्छा गया कल दिन या बुरा गया उससे मतलब नहीं है. टुडे इज माई न्यू डे. टुडे इज माई न्यू डे फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस. बहुत अच्छी बात एक भक्त बोल रहे थे कि उसे पूछा गया कि हम तो प्रारब्ध वर्ष भोग में पड़ गए हैं. मैंने कहा प्रारब्ध वर्ष भोग में नहीं पड़े हो तुम. प्रारब्ध वर्ष भोग में नहीं पड़े हो. प्रारब्ध वर्ष तुम्हारे सामने भोग उपस्थित हुआ है. मान लो तुम्हारे पास धन आया प्रारब्धवश, तो उसी धन को तुम अपने विवेक के द्वारा भगवान की सेवा में लगा सकते हो. मान लो किसी की शादी हुई, चलो प्रारब्धवश शादी हो गई, तो अब जरूरी है कि पत्नी को भोगते रहो. वो पत्नी को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते कि वो भगवान की सेविका या सेवक दास नहीं है. या और भी कोई पद है, कोई प्रतिष्ठा है, कोई ज्ञान प्राप्त हुआ, जो कुछ भी मान लो प्राप्त हुआ है, क्या उसको विवेक के द्वारा भगवान की सेवा में नहीं लगा जा सकता है? अरे सिंपल सी बात है, प्रारब्ध में आपको एप्पल मिल गया तो एप्पल को भगवान को भोग नहीं लगा सकते. तो ये विवेक तो शास्त्र के द्वारा सुनने से मिलेगा ना कि हमें करना क्या है उसका. वही हमारी भगवान की भगवत आराधना नहीं हो जाएगा? बताइए आप. मान लो किसी की शादी हो गई है या किसी के बच्चे हो गए, जो कुछ भी है हम उस पर तो कंट्रोल हमारा है नहीं, लेकिन क्या उनको भगवान को समर्पित नहीं किया सकता है? तो विचार करने वाली बात है. अगर भगवान को समर्पित करेंगे तो वही मोक्ष का साधन बन जाएगा. बड़ा प्रैक्टिकल अगर आप विचार कीजिए तो बहुत प्रैक्टिकल है. श्रीधरी जो श्रद्धावान अर्थात क्या श्रद्धावान अर्थात गुरु द्वारा उपदिष्ट भाव में आस्तिक की बुद्धि रखने वाला. वाह. जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कहा, गुरु जी ने उपदेश दिया है, प्रमाणिक गुरु होना चाहिए, उन्होंने उपदेश दिया है, ये करो तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तुमने विश्वास करने वाला. यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गुरु हैं और अर्जुन शिष्य हैं. और देखिए अर्जुन अंत में क्या कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा. समझ में आ गया? प्रभुपाद जी हमारे लिए क्या बोल रहे हैं, 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, तुम इसी जन्म में भगवान के पास चले जाओगे. तो जो व्यक्ति का विश्वास होगा, जो करेगा चला जाएगा, उसमें कठिनाई क्या है? और कुछ सोचते ही रह जाएंगे तो सोचते रह जाओ. बहुत अच्छा बात है. श्रद्धावान मतलब जिसका गुरु पे विश्वास है. तो गुरु पे विश्वास है मतलब शास्त्र पे विश्वास है और उसमें तत्पर एकमात्र उसी में स्थित है, उन्हीं बातों में लगा हुआ है कि भगवान प्रभुपाद ने बोला है, गुरु महाराज ने बोला है, भक्ति करो, हमें भक्ति ही करनी है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी. ये हरे कृष्ण मंत्र हमको सिद्धि देगा. एक बात और यहाँ पे आ रही तो मैं बोल दे रहा हूं, ये कभी नहीं सोचना कि हरे कृष्ण मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र है. ये ब्रह्मा जी स्पष्ट कह दिए, न तत्परत्र हो पाए सर्व वेदेषु दृश्यते. ब्रह्मा जी ने बोला है इस 16 नामों से युक्त हरे कृष्ण मंत्र है, इससे श्रेष्ठ उपाय कली की कलमश को नाश करने का और सारे वेदों, पूरे वेदों को छान लेने पे भी नहीं है. आपको भी इस बातें बार बार सुननी होगी. क्यों महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र ही दिया? भगवान के तो बहुत से नाम हैं, क्यों दिया बताइए? बाकी जो अन्य लोग सब कर रहे हैं सो करें, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र ही क्यों किया? ए ने छे औषधि माया नसीबार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी. इस अविद्या को नष्ट करने के लिए मैं औषधि लेके आया हूं, महाप्रभु स्वयं कह रहे. और ये हरि नाम महामंत्र हरे कृष्ण मंत्र है. मैं ये आपको बातें सिंपल लग रही होंगी, लेकिन काल बीतने पर, धैर्य छूट जाने पर व्यक्ति सोचता है उसे मंत्र चेंज करने की जरूरत है, उसे गुरु चेंज करने की जरूरत है. नहीं, उसको अपने दिमाग चेंज करने की जरूरत है. एकदम स्पष्ट लिखा है, जो प्रभुपाद जी ने बताया उसको एकदम लकीर के फकीर बन के चलना है. इज इट ओके? ये बात आप मैं देखता हूं जगत में, इसलिए बोल रहा हूं. कभी आप मत सोचना कि हरे कृष्ण मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र है. अगर होता तो महाप्रभु उसको दे देते. ये सोचा करिए, विचार कीजिए. वो महावदन न्याय, अगर इससे श्रेष्ठ कोई मंत्र होता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या मटेरियल वर्ल्ड में, तो महाप्रभु दे देते. ये युक्ति समझ में आ रही है? वो महावदन न्याय है. इससे श्रेष्ठ कुछ होता हमारे शुद्धिकरण के लिए तो वह हमको दे देते. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हरे कृष्ण मंत्र श्रेष्ठ कुछ होता तो वह दे देते.
वो नहीं दिए इसका मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसके अलावा इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। इसमें वेरी सिंपल लेकिन तत्पर, इसी हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा मैं भगवान की प्राप्ति, गोलोक की प्राप्ति करूंगा, जब चाहे करूं, भगवान की जब इच्छा हो। प्लीज इस बात में फिक्स रहिएगा, देयर इज नथिंग हायर देन दिस। तथा उसकी इंद्रियां जीती हुई हैं, वह उस ज्ञान को पाता है, अन्य नहीं। तो एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ये पेमेंट तीनों का करना पड़ेगा। श्रद्धावान होना पड़ेगा, तत्पर रहना पड़ेगा और इंद्रियों को जीतना पड़ेगा, तब ज्ञान प्रकाशित होगा। इसलिए श्रद्धादि संपत्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने से पहले अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्मयोग का ही अनुष्ठान करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग है। श्रद्धादि संपत्ति, अगर किसी को ज्ञान खरीदना है तो ये 3 करेंसी चाहिए। क्या करेंसी है? श्रद्धा, तत्परता और संयत इंद्रिया। नहीं है तो ये तो नहीं है। आप लोग अगर गेम खेले हो कभी, वो रुपया पैसा खेले हैं कभी आप लोग? बचपन में एक रुपया पैसा गेम होता है, तो उसमें नकली सिक्के होते हैं, तो उसमें कुछ 100 के सिक्के होते हैं, उसमें कहता है नहीं, कुछ मिला जुला करके होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए। वैसे मान के चलिए 100 स्वर्ण मुद्राएं और 5 इसकी अशरफियाँ और चांदी की और 3 इसकी, और उसके बाद हम सामान खरीदेंगे, ऐसे करके रहता है। तो ये तीनों का पेमेंट करेंगे और डाउन पेमेंट करेंगे, तब जाकर के ज्ञान प्राप्त होगा। सही चिंता होनी क्या, थोड़ा चाउमीन खा लें, कुछ इधर खा लें, भगवान को बिना अर्पित किए तो क्या फर्क पड़ता है ना। उदाहरण क्या दिया गया है? खेत है और खेत की मेड़ कट जाती है तो पानी वहां से लीक कर जाता है। तो कई बार लोग कहते हैं कि ज्ञान हमारा स्थिर नहीं होता, इसका मतलब है इंद्रियां संयमित नहीं है, इसीलिए ज्ञान स्थिर नहीं होता। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। वही श्लोक, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवदौ स्वयं स्फुरददा। भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, चरित्र आदि सब दिव्य हैं। यह जड़ इंद्रियों के द्वारा समझ में नहीं आते, लेकिन जब हम जीव से भगवान की सेवा करते हैं, प्रसाद ग्रहण करने के द्वारा, नाम उच्चारण करने के द्वारा, तब स्वतः प्रकट होते हैं। कालीन आत्मनिविंदति स्वयं, यहां पे भी स्वयं बात आ रहा है, यहां पे भी स्वयं आ रहा है। अपने आप बातें समझ में आने लगेंगी। इस बात को मैं थोड़ा और परेशान करूंगा। देखिए, इस जगत में वस्तुओं को हम वृत्ति ज्ञान के द्वारा पकड़ते हैं। भागवत, इंद्रियां, मौन, अंतःकरण की वृत्ति, इंद्रियां किसी चीज को पकड़ रही हैं, हाँ पकड़ रही, हाँ गुलाब की खुशबू आ रही है, हाँ आ रही है, ऐसे पकड़ लेते हैं। और सुंदर स्त्री, हाँ ये तो सुंदर लग रहा है, रूप सुंदर लग रहा है, अच्छा है। लेकिन वैसा हम भगवान को नहीं पकड़ सकते। भगवान कंदर्प कोटि कमनीय है, लेकिन मेरी जड़ आंख उस रूप को नहीं पकड़ सकती। भगवान के शरीर से दिव्य सुगंध आती है, लेकिन वह मेरी जड़ नाक नहीं पकड़ सकती। तो नाम उच्चारण करके और प्रसाद ग्रहण करके इंद्रियां शुद्ध होंगी, विमल होंगी, तब भगवान की बातें समझ में आएंगी। इज इट ओके? तो इसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए। यद्यपि अनुभव नहीं हो रहा है, फिर भी लगा पड़ा है। श्रद्धा होना चाहिए, लगा पड़ा होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए और इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। याद रहेगा? ओके। तो कोई कहे कि ज्ञान के स्टोर में ज्ञान मिल रहा है, कि हाँ मिल रहा है, लेकिन पेमेंट आपको करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा। और मेरा पेमेंट मुझे ही करना होगा। मेरा पेमेंट नौटियाल ब्रदर्स नहीं कर सकते और नौटियाल पापा भी नहीं कर सकते। पापा को पापा का पेमेंट करना होगा, बच्चे को बच्चे का करना होगा, और मुझे अपना करना होगा, सबको करना होगा। ज्ञान प्राप्त होने के अनंतर तो उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता। ये कहते हैं ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद तो तत्काल ही परम शांति को यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मतलब देखिए, यहाँ पे एक ज्ञानी के अर्थ में बोला जाएगा कि उसको जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग के अर्थ मिलेंगे। निष्काम कर्मयोग तभी तक करता है जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। लेकिन भक्ति आपको भगवान के अपना स्वरूप प्राप्त करने के बाद तो और मजा आता है। अभी तो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अब भगवान की भाव भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती तो वही साध्य भी है। ऐसा नहीं कि भक्ति में हम हो गए, हाँ चलो अविद्या निवृत्त हो गई, अब आत्मा की अनुभूति प्राप्त हो गई, भक्ति करना बंद करो। नहीं, बंद नहीं करते। वहां भक्ति ही जीवन बन जाती है। ठीक है। गीता भूषण टीका। किस प्रकार का व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और कब? जिस व्यक्ति को यह दृढ़ श्रद्धा है कि ज्ञान का प्रकाशन निष्काम कर्म के संपादन के द्वारा हृदय के शुद्धिकरण से होगा, जो अपने कर्तव्यों के संपादन में लगा रहता है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण की उसकी इंद्रियां सहमित रहती हैं, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और उस समय वह परम शांति को प्राप्त होता है। समझ में आ गया? इसको ट्रांसलेट कर लीजिए गीता भक्तियों के अनुसार। जिस व्यक्ति को यह दृढ़ श्रद्धा है कि ज्ञान का प्रकाशन भक्ति के संपादन के द्वारा
हृदय के शुद्धिकरण से होगा। जो भक्ति के कर्तव्यों के संपादन में लगा रहता है और अपनी इंद्रियों को सीमित करता है, उसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा। हम लोग बार बार भक्ति योग में ट्रांसलेट कर रहे हैं, हम भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। जाप करने से, गीता पढ़ने से, प्रसाद खाने से, इंद्रियों को सीमित रखने से ही ज्ञान का प्रकाशन होगा। और फिर वही उदाहरण खेत का पकड़ ले, खेत के धान के खेत में पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा लीकेज होगा तो हम कहेंगे हाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसी समय हमारा ज्ञान लुप्त होना शुरू हो गया। So we have to be careful. Purport. I have to be careful. I. We, I, you, जो भी आप जोड़ लीजिए। कठिनाई ये है कि कुछ दिन इंद्रिय संयम करने के बाद व्यक्ति सोचता है बहुत हो गया, 2 दिन इंद्रिय संयमित कर ली तुमने, 24 आवर्स बीत गए, अभी कुछ तो एंजॉयमेंट चाहिए ना। You have to curb it. श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण में विश्वास का मतलब भगवान श्री कृष्ण जिन शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित हैं उन शास्त्रों में विश्वास रखना। भगवान की बात पे विश्वास करना मतलब भगवान अभी भी हैं, भगवान मर नहीं गए हैं, कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। जो बात बोल रहे हैं वो मेरे कल्याण के लिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं भूल गया बात बोलना, कि यह श्लोक एक प्रोसेस को इंडिकेट करता है। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने परम शांति को प्राप्त किया है। जैसे मैं इस वैद्य के पास, जिनके वैद्य के पास गया था, वह पहले व्यक्ति नहीं हूं मैं जिनको उन्हें ठीक किया है या करेंगे। इज इट ओके? वो बहुत से लोगों को देख चुके हैं ठीक होते हुए। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो ये सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। क्या अर्थ है? श्रद्धा शब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, और ये सुदृढ़ निश्चय, ये डिटर्मिनेशन कि कृष्ण की भक्ति करके ही मैं सारी सिद्धि को प्राप्त कर जाऊंगा। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। अब ये बहुत बड़ा रहस्य है। ये क्या? कल मुझे थोड़ा बुखार का अनुभव हो रहा था, तो एक भक्त ने मुझे एक लिंक भेजा यूट्यूब का, जिसमें एक साउंड बजता है और साउंड बजने से बुखार कम हो जाता है। इट काइंड ऑफ वर्कड ऑन मी। तो साउंड की इतनी शक्ति है कि हमारे शरीर तक पे प्रभाव दिखा रही है और फिर चित्त पे तो तुरंत प्रभाव दिखाती है। कुछ कुछ साउंड सुनते ही आपका मन शांत होने लगता है। अब देखिए ये हो क्या रहा है। हमारे सभी के हृदय में श्रद्धा है, पहले ही समझ लेना चाहिए। इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं हो। उसके उस पानी को फेंकना पड़े, उसके अंतःकरण की स्थिति के अनुसार उसकी श्रद्धा होती है। उसके चित्त की स्थिति के अनुसार उस व्यक्ति की श्रद्धा होती है। बहुत खतरनाक बात है। जिससे आप सुन रहे हैं उसका अंतःकरण जैसा होगा वैसी उसकी श्रद्धा होगी और उस श्रद्धा के अनुसार वो कार्य करेगा। क्या ये सबको क्लियरली समझ आ रहा है, दिख रहा है जगत में? जो लोग इस जगत में बहुत महान बनना चाहते हैं वह इस बात को भूले हुए हैं कि आज उनका आखिरी दिन हो सकता है। उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा है इस मामले में। तो ऐसे लोगों से सुनेंगे तो हमारी भी श्रद्धा वैसी ही हो जाएगी। जो लोग धन को, वैभव आदि को बहुत ऊंचा मान रहे हैं, जिसको सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, उसका कारण क्या है? उनका अंतःकरण दूषित है, इसलिए उनकी ऐसे विश्वास है। इज इट ओके? अब हो क्यों रहा है? हमारे अंतःकरण, हमारे चित्त में गुणों का प्रकाशन होता रहता है। इंग्लिश में कहेंगे एक्सपेंशन होता रहता है। जैसे अभी ये पीली लाइट है तो पीली लाइट जलेगी तो पीली लाइट फैलेगी। तो जिस जिस गुण का फैलाव होता है हमारे चित्त में, उसके अनुसार वैसी ही श्रद्धा हमारी हो जाती है। क्या ये सब बातें सब लोग समझ रहे हैं? अब हरे कृष्ण मंत्र और भगवत गीता का शब्द क्या करता है? जा करके इन गुणों के प्रभावों को निरस्त करता है। और जैसे जैसे गुणों का प्रभाव नष्ट होता जाता है, व्यक्ति की श्रद्धा दिव्य रूप से भगवान की बातों पे होने लगती है।
जैसा पहले बताया जा चुका है, ब्रह्म वैवर्त पुराण को कोट करते हुए जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके जीवन में पाप होता है उसको शास्त्र में श्रद्धा नहीं होती। तो आप समझ रहे हैं, कार्यों का प्रभाव चित्त पे हुआ, चित्त की स्थिति के अनुसार श्रद्धा की स्थिति होती। श्रद्धानुसारेण नहीं, भगवत गीता का जरा 17वें अध्याय का दूसरा श्लोक देखिए क्या है। श्रद्धामयम अयम पुरुषो यो यो श्रद्धा स एव स, उसके पहला दूसरे श्लोक में कि सत्व के अनुसार श्रद्धा होती है। क्या है? हाँ, 17.3 सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयम अयम पुरुषो यो यश श्रद्धा स एव स। सत्वानुरूप सर्वस्य, सत्व के अनुरूप, चित्त के अनुरूप ही व्यक्ति की श्रद्धा होती है। श्रद्धा भवति भारत, उसकी श्रद्धा होती है। श्रद्धामयम अयम पुरुषो यो यश श्रद्धा स एव स, यह पुरुष, यह जीव श्रद्धामय होता है, श्रद्धा का बना होता है। हर जीव में श्रद्धा है, ऐसा मत सोचिए कि हम में श्रद्धा है और साइंटिस्ट में श्रद्धा नहीं। साइंटिस्ट को अपने उपकरण में श्रद्धा है, अपनी काबिलियत पे श्रद्धा है। तो यह श्रद्धा कैसे आएगी? जितना हृदय की मलिनता दूर हो जाती है उतना ही भगवान की भक्ति पे विश्वास बनता जाता है। और यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी, जितनी जितनी श्रद्धा व्यक्ति की विकसित हो जाती है वैसा वैसा अनुभव व्यक्ति को होता है। जैसे अभी देखिए, हम अपनी बात करें तो हम लगता है कि हाँ शास्त्र में लिखा है तो सही होगा कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। लेकिन देखिए, साथ ही साथ आपको इस श्रद्धा के अनुसार कार्य करने से भक्ति में आपको जप में कुछ सुख भी मिला है, तो उससे आपकी श्रद्धा और पुख्ता हुई है। इज इट नॉट? जगत को देखने का दृष्टिकोण आपको मिला है जैसा पहले हम नहीं देख पाते थे, तो आपकी श्रद्धा और पुख्ता हुई नहीं? पुख्ता समझते हैं आप लोग? कंसोलिडेटेड हुई कि नहीं? ये सब बातें हैं। पहले व्यक्ति सुनता है, उसको पूरा विश्वास नहीं होता, लेकिन तो ट्राई करके देखता हूँ। इज इट नॉट? सबने ऐसे किया था, एक बार ट्राई करके देखते हैं, हाँ फायदा हो रहा है। और करते 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 व्यक्ति के जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाता है उसकी श्रद्धा अपने आप विकसित होती जाती है। इसके लिए भी हमको जब बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसके लिए हमको खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रसाद ग्रहण करें, फालतू के लोगों से बात ना करें, क्योंकि उनकी श्रद्धा हमारे हृदय में ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आप देखेंगे, अपने चित्त को देखते होंगे कि चित्त अगर मजबूत है, आपका श्रद्धा मजबूत है, तो फालतू बात सुन करके तुरंत समझ आते तो गलत बोल रहा है, ये तो फालतू की बात कर रहा है, व्यर्थ की बात कर रहा है, ये तो शास्त्र के आधार पर नहीं बोल रहा है। इज इट नॉट? नियमित रूप से भगवत गीता भागवत पढ़ने से यह विवेक तुरंत पकड़ में आता है, ये क्या बोल रहा है, ये तो फालतू बात बोल रहा है। ऐसा तो शास्त्र नहीं बोलता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? बारंबार शास्त्र श्रवण करने से आपका विश्वास शास्त्र में होता है। इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक बार एक कथा में एक व्यक्ति बोल रहे थे कि अब आपका मन नहीं लग रहा है, आपकी कोई इमोशंस नहीं आ रहे हैं जप में, तो ये केवल एक मुंह जब आपके इट्स अ माउथ एक्सरसाइज, आपके मुख की ये एक्सरसाइज है। हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ऑब्वियसली ऐसे हम जप नहीं करते हैं, लेकिन हम मान लीजिए जप कर रहे हैं और हमें कोई सुख नहीं मिल रहा है, तो कह रहे बस वो माउथ की एक्सरसाइज है। तो अब जब ये बात सुनी तो मैं उस क्लास में बैठा था, मुझे तो बिल्कुल गुस्सा आ गया था, हम थोड़े तो क्रोधित हो रहे थे, ये क्या बोल रहे हैं। और बगल में बैठे थे श्रीमान राधा कृष्ण प्रभु, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं और बहुत अच्छे शास्त्रज्ञ हैं। तो विनोद तो नहीं, उनका थोड़ा कूल रिस्पांस था। बोले ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तुरंत बोले क्यों नहीं हजम हुई। और यही प्रश्न जब हम परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को बोले कि महाराज कुछ लोग बोलते हैं कि नाम जप करते समय कोई भाव नहीं हो रहा है तो उसका फायदा नहीं होता, तो महाराज एकदम गुस्सा हो गए, एकदम गुस्सा हो गए। महाराज श्लोक पे बोल रहे थे वो ना, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, तो कहते सुनाई नहीं पड़ रहा आपको पूरे टाइम। अब क्या सुने नहीं कि ये क्या बोला जा रहा है, कैसे भी नाम बोला जाए वह जीव को मुक्त करने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि शास्त्र पे जिसका ज्ञान नहीं है ठीक से या विश्वास नहीं है, तो वो कुछ का कुछ बोल देगा। लेकिन अगर हम नियमित रूप से शास्त्र श्रवण करते रहते हैं तो उसके आलोक में, उस शास्त्र के प्रकाश में हमारी श्रद्धा डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, ये करते रहिए, रोज का बड़ा प्रभाव होगा। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना कोई आप विश्वास ही नहीं करेंगे फालतू बात में। कोई कहेगा भाई ये मानो तो प्रसाद मानो, तो ना आप विश्वास कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रसाद का टेस्ट चेंज होता है, कैसे हम बोल दे कि नहीं होता।
आप लोग आश्चर्य करेंगे, रियली आश्चर्य करेंगे। हमारे घर के सामने एक पड़ोसी माताजी हैं, वही माताजी मुझे बोल रही थी, अरे जप करने की क्या जरूरत है, अच्छे कर्म करने चाहिए। जो 16 माला जप कर रही है एक हफ्ते से, राधा कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, भगवान का नाम है। हम खाली उनको कुछ नहीं करते थे, जो हमारा प्रसाद बच जाता था, हम लोग के हाथ से थोड़ा एक्स्ट्रा बनता उनको दे दिया करते। हम लोग उनको प्रीचिंग भी नहीं किए, और पता नहीं कहाँ से इसको आइडिया आ गया कि 16 माला करना चाहिए। 16 माला का आइडिया कहाँ से आया? प्रसाद अगर कार्य नहीं करता है तो बताइए। यही माता जी मेरे मुख पे बोली कि ना, जब करने की क्या जरूरत है, अच्छे कर्म करने चाहिए। तो श्रद्धा कुछ अलग थी ना। और विदाउट, आपने कुछ प्रीचिंग किया नहीं किया, पता नहीं किया कि नहीं किया, कुछ थोड़ा बहुत बोला होगा, एकदम दृष्ट है। आप करके देखिए, अच्छे से प्रसाद बनाइए, खिलाइए। उनको खिचड़ी ही अच्छी लगती थी, हम कुछ खिचड़ी बना पाते, हमको उससे विश्वास होता है कि हाँ, प्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति का बुद्धि चेंज हो जाती है, पुण्य आता है, तो उसको लगता है कि हाँ नहीं, कुछ तो है, जब कर रहे हैं, जब करना है, इतने लोग जब कर रहे हैं, जब करना चाहिए। ये समझने का प्रयास कीजिए, और इस प्रकार से आप बड़े आसानी से प्रचार कर सकते हैं। जो कोई व्यक्ति कृष्ण भावना को नहीं स्वीकार करवा रहा है, उसकी भौतिक मलिनता है, इस कारण से उसको विश्वास नहीं हो रहा है। तो नाम जब किसी तरह से सुने, भगवान का प्रसाद ग्रहण करे, और आप भी कुछ की अपनी तरफ से इच्छा करें कि वो भक्त बन जाए, जरूर बन जाएगा। और हमारी खुद की श्रद्धा से और स्ट्रांग होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप भक्ति किसी को देते हैं तो स्वीकार करता है, उसके जीवन में परिवर्तन आता है, तो आपकी खुद की श्रद्धा भी स्ट्रांग होती है। यानी कार्य करता है, नहीं 10-20 साल के बाद लगता है अन्यों पे काम कर रहा है, मेरे पे नहीं कर रहा है। ये जो आसानी से बात समझ में आ रही है ना शास्त्र की, ये कोई आसान बात नहीं है। लोग के ऊपर से चली जाती है, जो नए नए लोग होते हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या बात कर रहे हैं हम लोग। जितना जितना हृदय शुद्ध होगा, उतना उतना अनुभव भी प्राप्त होगा, विश्वास होगा कि यही सही प्रथा है, इसी को करना है, इसी को करना है, एकदम से करना है। कोई व्यक्ति अगर आपको कह दे कि भैया तुम्हारा भी पथ ठीक है, हमारा भी पथ ठीक है, प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं नहीं, हम ये नहीं स्वीकार करेंगे, हम लोग सही हैं और तुम गलत हो। प्रभुपाद जी कहते हैं वी आर करेक्ट एंड यू आर रॉन्ग, एंड इट्स नॉट सिंपली मैटर ऑफ फेथ और समथिंग, शास्त्र की बात है। ओके, बहुत बड़ा सूत्र है। हरे कृष्ण मंत्र के जप और भगवान के बारे में श्रवण के द्वारा, प्रसाद के द्वारा हमारी श्रद्धा होती है मन में। इस यानी भौतिक मलिनता जितनी दूर होगी उतना ही श्रद्धा होगी, और फिर अगर श्रद्धा होगी तो फिर व्यक्ति करेगा। एक सिंपल सी बात बताओ, अगर तिल भर की श्रद्धा है, 2 कौड़ी की श्रद्धा भी है, अगर कहा जाए, अगर खराब शब्द में, कि नाम का अनंत लाभ है, तो क्या 16 पे ही रुक जाएंगे? आप बताओ, आप में से कौन व्यक्ति हाथ खड़ा कर देगा कि कह देगा कि 16 के बाद जप करने का मौका नहीं है, इतनी क्लासेस हो रही हैं कि आपके पास 16 के जप करने का मौका नहीं है, या और कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, या और ऐसी वस्तुएं जो हमें मृत्यु से बचा सकती है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें। तो वह चीजें दिखा रहा है कि हमारी श्रद्धा में थोड़ी कमी है, इसलिए और भक्ति करें। नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, जितना है कम से कम वो तो करो। लेकिन पॉइंट इज दैट ओनली, क्योंकि कहे हम गीता क्लास में इस वजह से नहीं आ रहे, उसने वजह से आ रहे हैं, वो कारण कुछ नहीं, किसी वजह से नहीं, श्रद्धा की कमी इसलिए नहीं आ रहा है, इससे अधिक महत्वपूर्ण किसी चीज को दे रहे हैं। मैं यहाँ रुक करके होल्ड करके बात घुसा रहा हूं दिमाग में कि जितना भौतिक मलिनता दूर होगी उतना ही इस पे विश्वास होगा, उतना, और विश्वास होगा तो व्यक्ति करेगा, ये इसका सूचक है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर स्वयं रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। तो आपने देखा ना कि सबसे फास्ट तरीका भगवान की अनुभव प्राप्त करने का क्या है? शास्त्र में विश्वास, अर्थात उसके अनुसार चलना, भगवान उसमें लगा रहना और अपनी इंद्रियों को संयमित करना। ओके, आई जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस। एक वक्त कह रहे हैं कि मुझे भक्ति करते हुए ऐसा लगता है कि भौतिकतावादी बिना भक्ति के कैसे जीवित रह लेते। वो जीवित है ही नहीं। जीवन अपि मृतो ही सा, जीते जी भी वह लोग मरे हुए के समान है। तो जिसको जीना, वो जो मरना चाहता है वो मरता रहे, लेकिन हम लोग जीने का प्रयास करेंगे। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, रिताई गौर प्रेमानंदे। विल डू